हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं खुशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम हंट के इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए फिर आइए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज की क्लास में। आशा करती हूँ कि पीछे जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का क्लासेस आपको पढ़ाया था आपने वो सभी लेक्चर देख लिए होंगे। और आज हम लोग का रहने वाला है रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनालॉगी, जो कि हम लोग का रहने वाला है समानता, जो कि हम लोग का मेनली एग्जाम में जिस तरह कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है उसी तरह हम लोग का एनालॉगी भी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर कोई भी पेपर जो कि जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उनको उठा के देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एनालॉगी के प्रश्न आपको हर शिफ्ट में या फिर हर शिफ्ट में एक दिन में से 2 3 या फिर 4 शिफ्ट होते हैं ना, हर शिफ्ट में आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन एनालॉगी को देखने के मिलते ही मिलते हैं। इसलिए इन एनालॉगी भी हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप मेनली कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद अगर आप एनालॉगी पढ़ते हैं तो आपके आगे जो भी चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो आपके लिए और इजी और क्लियर हो जाता है। इसलिए एनालॉगी हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। चलिए फिर समझते हैं कि एनालॉगी होता क्या। अगर मेरे वीडियो या फिर ऑडियो में कोई क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे सुधार सकूं, या फिर कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, जो मैंने पीछे कोडिंग रिकॉर्डिंग कंप्लीट करवाया उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा कि मैं उसको आपको दोबारा समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के हम लोग के रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग का टॉपिक है एनालॉगी, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्वागत है आज के आप लोग का इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग अपने प्यार से क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनालॉगी होता क्या है। देखिए, एनालॉगी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है ना कि वो चैप्टर क्या है। अगर उसका मायना ही नहीं, उसके बारे में हम लोग को उसका डिफिनीशन ही नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को या फिर उस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी बात को या फिर कोई भी चैप्टर या कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले उस क्लास का हम लोग को बेसिक जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली जो हम लोग का क्लास अभी चल रहा है वो फाउंडेशन सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग चैप्टर को फाउंडेशन से, किसी भी चैप्टर होता है उसका अगर फाउंडेशन आपका अच्छा हो तो आपकी आगे की क्लासेस भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगा तो आप आगे कैसे पढ़ पाइएगा। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया है कि आपको एक बार फाउंडेशन क्लासेस कंप्लीट कराएंगे, जो कि फाउंडेशन सीरीज में आज हम लोग का रहने वाला है सेकेंड टॉपिक, जो कि हम लोग का रहने वाला है एनालॉगी। तो चलिए फिर एनालॉगी देखते हैं कि एनालॉगी क्या होता है। तो एनालॉगी सबसे पहले समझे ना कि एनालॉगी होता क्या है। तो एनालॉगी को किसी को एक शब्द में बताना हो तो क्या आप बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग उसको जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज एनालॉगी, एनालॉगी होता क्या है, तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि एनालॉगी क्या होता है। तो अगर एक शब्द में हम लोग एनालॉगी को बताना चाहें तो एनालॉगी मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, यानी समानता बोल सकते हैं। सिमिलरिटी यानी कि समानता। समानता हर चीज में होना चाहिए। आपने तराजू देखा होगा, जैसे आपने अभी तो काफी वेट मशीन आ गया है इलेक्ट्रिक वाला, पर पहले के जमाने में या फिर मूवी वूवी में देखे होंगे या फिर आप अपने गांव वाले घर में या फिर पुराने घर में तराजू देखे होंगे, जिसमें आपके मेनली दो पलरे होते हैं, एक इधर का पलरा होता है और एक इधर का पलरा होता है। अगर तराजू में कोई भी चीज हम लोग को तौलना होता है तो हम लोग को दोनों पलरे को बराबर करना पड़ता है ना जी। उसी को बोलते हैं समानता। उसी से एनालॉगी का मेनली क्या होता है, एनालॉगी का मतलब आप समझ लिए सिमिलरिटी, समानता। एक तराजू के दो पलड़े हो गए, उन दोनों पलड़ों को अगर हम लोग बराबर करते हैं, दोनों पलड़ों में सेम सेम पोजीशन रहता है विदाउट चेंजेस। अगर इस साइड में आपका 100% है तो आपका इधर साइड भी 100% होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, समानता हो गया। देखिए, अगर कोई बोलता है कि समानता हम जानते नहीं है तो वो गलत बोल रहा है। समानता हम लोग अपने डे बाय डे लाइफ में हो गया, चाहे अपने दिन के चर्या में, हर काम में हम लोग डेली लाइफ में जितना काम करते हैं उसमें हम लोग समानता का यूज, एनालॉगी का यूज करते ही करते हैं। सब में हम लोग सिमिलरिटी का प्रयोग करते हैं। चले देखते हैं कैसे। जैसे मान कर चलिए हम लोग बोलते हैं ना, अब मान कर चलिए बचपन का ही लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे ना कि भाई के पास हम लोग का क्या है, भाई के पास हम लोग का शूज है तो मेरे पास भी शूज होना चाहिए। तो इसमें हम लोग शूज के नहीं होता है, जो हम लोग का जूता होता है उसके अनुसार, उसके आधार पर हम लोग सिमिलरिटी लगा रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग एनालॉगी लगा रहे हैं, समानता लगा रहे हैं कि उसके पास जूता है तो हमारे पास भी जूता होना चाहिए, उसके पास फोन है तो हमारे पास भी फोन होना चाहिए, हमारे दोस्त के पास गियर वाली रेंजर साइकिल है तो हमारे पास भी साइकिल होनी चाहिए।
तो हम लोग साइकिल के बेसिस पे लगा रहे हैं ना समानता। यानी हम लोग अपने डे बाय डे लाइफ में जितने भी काम करते हैं उन सब में हम लोग समानता का मेनली प्रयोग करते हैं। अगर आप देखें या फिर सोचें अपने जीवन को या फिर दिन भर के कार्य को, तो उसमें आप देखिएगा, अब जैसे हम लोग अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं ना, कहा तुमने 1 घंटा टीवी देखा तो मुझे भी 1 घंटा देखना है, तो यहाँ पर हम लोग देखने के सेंस में लोग लगा रहे हैं सिमिलरिटी, एनालॉगी लगा रहे हैं। यानी अगर आप बात करें या फिर सोचे तो हम लोग हर चीज जो कि हम लोग का दिन भर में जो भी काम हम लोग ए से जेड तक A to Z करते हैं, जो कि हम लोग डेली लाइफ का डेली वर्क हो गया, उन सब में सिमिलरिटी का प्रयोग होता है। सीधे सिर्फ उसे हम लोग को समझने की देर होती है, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग अपने मम्मी से कहते हैं ना, कल मेरे भाई पर का या फिर बहन के पसंद का खाना बना था, आज मेरे पसंद का खाना बनेगा, जिसमें हम लोग किसके बेसिस पे सिमिलरिटी लगा रहे हैं? खाना के बेसिस पे लगा रहे हैं। या फिर हम लोग की मम्मी बोलती है ना कि बगल वाले शर्मा जी के या फिर बगल वाले पड़ोसी के बेटे के नंबर 50% आए हैं, तो तुम्हारे भी 50-80% आने चाहिए, मतलब उसके 50% से तुम लोग का बराबर होना चाहिए ना। तो इसमें हम लोग किसके सेंस में लगा रहे हैं एनालॉगी? इसमें हम लोग नंबर के सेंस में लगा रहे हैं। या फिर पापा बोलते हैं ना कि हाँ उसका जॉब हो गया, अभी तक तुम्हारा जॉब नहीं हुआ, तुम्हारा भी जॉब होना चाहिए। इसमें किसके बेसिस पर हम लोग सिमिलरिटी लगा रहे हैं? जॉब के बेसिस पर लगा रहे हैं। तो सिमिलरिटी को अगर एक शब्द में आप समझना चाहें तो समानता। एक तराजू के दो पल्लू आप बोल सकते हैं, पहलू बोल सकते हैं, यानी दोनों पहलू आपके एक तराजू के बराबर होते हैं, तभी आप सिमिलरिटी या फिर एनालॉगी बोल सकते हैं। अगर आपका एक पलड़ा झुका हुआ है और एक पलड़ा उठा हुआ है तो वो एनालॉगी नहीं है, वो समानता नहीं है। वैसे आपका समानता नहीं हो, समानता मेनली होता है कि दोनों पलड़े दोनों साइड आपके बराबर होना चाहिए। जो रिलेशन आपका इस साइड है वही रिलेशन आपका इस साइड भी होना चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मदर एंड फादर का रिलेशन है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का रिलेशन बन रहा है ना जी। तो फिर इधर अगर ब्रदर एंड सिस्टर का बनेगा तब ना इधर भी मेल फीमेल का बन रहा है, यानी दोनों साइड मेल फीमेल का रिलेशनशिप बराबर चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या होता है, यह सिमिलरिटी है, यह समानता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी तो हम लोग समझ लें कि सिमिलरिटी क्या होता है। सिमिलरिटी मतलब समानता होता है कि अगर कोई दो एक तराजू के दो पल्ले हो गए, चाहे दो साइड हो गए, तो दोनों साइड का जो रिलेशन हो गया, दोनों साइड का जो रिश्ता हो गया, वो दोनों साइड का रिश्ता बराबर होना चाहिए। दोनों साइड के रिश्ते में कोई चेंज नहीं। अगर इधर 100% वर्क हो रहा है तो इधर भी 100% काम आपका होना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं कि मेनली एनालॉगी में हम लोग के किन किन टाइप में, मतलब कितने पार्ट में एनालॉगी पूछा जाता है, एनालॉगी किस किस में लगाया जाता है। ऐसे तो मैंने बोला कि वर्ल्ड में जितने भी अगर आप दुनिया में चीज देखते हैं डे बाय डे लाइफ में जो हम लोग का काम हो रहा है, उन सब में एनालॉगी का प्रयोग होता है। पर एनालॉगी सबसे ज्यादा किस में लगता है? एक हम लोग का वर्ड बेस पर लगता है, दूसरा हम लोग का लेटर बेस पर लगता है, और तीसरा नंबर बेस पर लगता है। यानी शब्द के आधार पर, अक्षर के आधार पर और संख्या के आधार पर, इन तीनों आधार पर मेनली हम लोग के एनालॉगी लगाए जाते हैं। आप शब्द के आधार पर यानी वर्ड के बेस पर एनालॉगी लगा सकते हैं, लेटर के बेस पर एनालॉगी लगा सकते हैं, और नंबर के बेस पे एनालॉगी लगा सकते हैं। हम लोग एक एक करके सभी को बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, इन तीनों टॉपिक को, मतलब इन तीनों पार्ट को, एनालॉगी को। क्योंकि एनालॉगी मेनली 3 पार्ट में आपके लगते हैं, एक वर्ड के आधार पर लगता है, एक लेटर के आधार पर लगता है, और तीसरा नंबर के आधार पर लगता है। तो हम लोग को तीनों को बारी बारी से कंप्लीट करना पड़ेगा ना जी, कि तीनों टाइप को हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो तीनों साइड का हम लोग देखेंगे ना कि किन किन टाइप का हम लोग किस किस टॉपिक में, किस किस में हम लोग का एनालॉगी प्रयोग होता है। तो हम लोग का एक वर्ड का पता लग गया, दूसरा लेटर का, और तीसरा नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से लेटर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम लोग नंबर को कंप्लीट करेंगे। देखिए एक एनालॉगी हो गया, और एक रीजनिंग में एक एनालॉगी चैप्टर हो गया, और एक ऑड एंड आपका इवन हो गया। एक ऐसे चैप्टर है, एक ऐसे टॉपिक है जिसमें आप लॉजिक के बेस पर कभी भी अपने क्वेश्चन को, लॉजिकल बेस पे आप कभी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। अगर कोई लॉजिक के बेस पे बनाता है तो वो गलत है। इसमें मेनली हम लोग को नॉलेज की जरूरत होती है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाइएगा, अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप क्वेश्चन इसका नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि किस किस हम लोग टॉपिक पे किस किस का नॉलेज अगर रखते हैं, किन किन पॉइंटों पर नॉलेज रखते हैं कि हम लोग का एनालॉगी का क्वेश्चन चाहे फिर और या फिर इवेंट का क्वेश्चन बन जाए। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट होता है वो मैंने आपको छाट के नीचे में आपको नोट डाउन करवा दी हूँ, PDF में दे दी हूँ।
उसमें से मैं उसको आपको बताऊंगी कि कौन किस किस टॉपिक पे किस किस पॉइंट पर हम लोग को अच्छी नॉलेज रखनी चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा एनालॉगी के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एनालॉगी और ऑड एंड इवन रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपके लॉजिकल बेस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसमें आपके नॉलेज बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ज्ञान के आधार पर पूछा जाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास, जितना ज़्यादा आपके उस टॉपिक पे नॉलेज होगा, उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे सबसे ज़्यादा नॉलेज रखने की हम लोग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने कुछ प्रीव्यूअर्स ये बार जो कि हम लोग का P/Q क्वेश्चन पेपर हो गया, उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें अगर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट हो गया, यानी उपकरण और माप, इससे सबसे ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यह एक हम लोग का पहला टॉपिक हो गया जिसको हम लोग को देखने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत है, इसके बारे में अच्छे नॉलेज रखने की ज़रूरत है। दूसरा हम लोग का क्वांटिटी एंड यूनिट हो गया, यानी मात्रा और इकाई हो गया। तीसरा हम लोग का इंडिविजुअल एंड ग्रुप हो गया। हम लोग का जो इंडिविजुअल और ग्रुप है, यानी कोई एक पर्सनल किसी का काम और एक ग्रुप का काम, उसको क्या बोला जाता है। मान के चले बोलता है ना कि अगर कोई सिंगल व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे बिजनेस नहीं बोला जाता, अगर उसमें बहुत सारे पार्टी चाहे बहुत सारे वर्कर मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे बड़ा वाला बिजनेस हो उसलिए बोलते हैं। उसके बाद एनिमल एंड वन यंग वन, यानी एनिमल जो होगा कोई जानवर हो गया, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से मेल एंड फीमेल को, यानी को दे देगा कि मेल, जैसे डॉग को मेल में ये बोला जाता है तो फीमेल में क्या बोला जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल एंड क्लासिक हो गया, यानी व्यक्तिगत एंड वर्ग हो गया। इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस हो गया, व्यक्तिगत तो निवास स्थान हो गया, यानी किस व्यक्ति का निवास स्थान कहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे है, वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे अपना निवास स्थान, यानी ड्वेलिंग प्लेस, यानी उसका जो रहने का है स्थान है वो कहाँ पे है। उसके बाद स्टडी एंड टॉपिक, जैसे मान कर चला हम लोग बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा प्लांट का नॉलेज रखता है तो उसे हम लोग बोटनी विज्ञान में बोल पढ़ते हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा पशु यानी एनिमल के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ऐसी क्या बोलते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऐसे हो गया ना कि जिस विषय का अध्ययन किस में किया जाता है, हम लोग रसायन विज्ञान के में क्या करते हैं, टूल्स एंड एक्शन, यानी हर किसी, देखिए हर कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसका कोई एक्शन होता है। जैसे हम लोग आदमी बना है, भगवान ने हम लोग को आदमी बनाया तो हम लोग का भी तो एक एक्शन है। मैं अभी क्या कार्य कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मेरा एक एक्शन है। ये कलम क्या काम कर रहा है, कलम लिखने का काम कर रहा है, यानी कलम का एक्शन क्या हो गया, लिखना हो गया। यानी हर उपकरण का एक एक्शन होता है, हर टूल्स का एक एक्शन होता है। वो भी क्वेश्चन आपके टॉपिक उससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद से हम लोग का वर्कर एंड वर्किंग प्लेस हो गया, यानी किस वर्कर का कहाँ वर्किंग प्लेस, यानी जैसे मान के चले किसान खेत में काम करता है, हम लोग के जो शेफ हो गए वो कहाँ काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, ऐसे होता है ना। उसका वर्कर एंड टूल्स हो गया। अब मान के लोहार लोहार होता है, वो खुरपी तो चलाएगा नहीं, कुदाल तो चलाएगा नहीं, उसका जो औजार होता है वही ना चलाएगा। तो देखिए जो ये मेन मेन टॉपिक मैं आपको छाट के लाई हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं एनालॉजी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इन टॉपिक में आपको अच्छी नॉलेज रखने की जरूरत है। मैंने ऊपर ही बताया कि एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ना लॉजिक के बेस पे क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता है। अगर समझे आप सोचे कि हमको लॉजिक आता है कैसे ही प्रश्न को उड़ा ले जाइएगा तो ऐसा आपकी गलती है। आपको उस विषय में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और वह इम्पोर्टेंट भी है हम लोग के जो हो गया एनालॉगी के लिए, सिमिलरिटी के लिए और समानता के लिए। उसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ऐसे तो नहीं है, लेकिन हम लोग इतने तो विद्वान है नहीं कि पूरे वर्ल्ड का नॉलेज रखे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नॉलेज रखते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उससे आपका नॉलेज अच्छा है तो आप उससे अच्छे क्वेश्चन कर ले जाइएगा और आपका एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कीजिएगा। उसके बाद से वर्कर एंड प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, उत्पाद और कच्चा माल हो गया। हर कोई मान के चलिए कुछ भी बनता है तो उसका एक कच्चा माल होता है, उसका एक रॉ मटेरियल। पनीर बनता है तो उसका कच्चा माल क्या होता है, उसका दूध होता है ना। दही जमता है तो दही का कच्चा माल क्या होता है, दूध ही होता है। हर चीज का प्रोडक्ट का अपना एक कच्चा माल होता है। उसके बाद से वर्ड एंड सिनोनिम हो गया, शब्द और पर्यायवाची हो गया। वर्ड एंड एंटोनिम हो गया, शब्द और विलोम हो गया। कंट्री एंड कैपिटल हो गया, उसका स्टेट एंड कैपिटल हो गया।
कंट्री एंड करेंसी हो गया, देश और मुद्रा, गेम एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग यानी कौन सा खेल किस स्थान पर खेला जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल सकते हो जो सबसे ज्यादा आप प्रीवियस ईयर में अगर P/Q का आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनालॉगी के चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग के एनालॉगी में माना जाता है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा टॉपिक है जिससे हम लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनालॉगी के चैप्टर में, एनालॉगी के प्रश्न में, ठीक है। तो इनको तो मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले अब एक एक करके उन टॉपिकों को हम समझते हैं कि उन टॉपिक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हम लोग का है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट यानी उपकरण और माप, यानी किस उपकरण का किस इंस्ट्रूमेंट का क्या प्रयोग करके किसको मापते हैं। जैसे हम लोग बचपन में देखे होंगे ना थर्मामीटर, जैसे हम लोग मम्मी से बहाना बनाते थे कि आज हम लोग को स्कूल नहीं जाना है, हम लोग को बुखार हुआ है, तो मम्मी एक पतला सा थर्मामीटर पहले आता था जो हम लोग जैसे बाह में बगल में या फिर मुंह में लगा के चेक करती थी कि हाँ बुखार है कि नहीं। अगर बुखार नहीं होता तो उठा के जबरदस्ती स्कूल भेज देती थी, अगर बुखार रहता था तब तो स्कूल नहीं भेजती थी। तो हम लोग का थर्मामीटर किसका प्रयोग करता है, थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं तापमान मापने के लिए, यानी तापमान कितना हम लोग का टेम्परेचर है, अभी कितना अभी हम लोग का तापमान है। अभी जैसे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो हम लोग का टेम्परेचर हाई है ना, ठीक है, तो इसी तरह हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग किसका करते हैं, तापमान नापने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग किसके करते हैं, दबाव मापने के लिए। ओडोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, गति नापने के लिए। संतुलन का प्रयोग किस में करते हैं, पासा मापने के लिए। वर्षा मीटर का वर्षा को मापने के लिए। एमीमीटर हम लोग धारा को मापने के लिए। ये कुछ उपकरण हो गए जिसका प्रयोग हम लोग क्या नापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि बोल देगा कि थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग प्रेशर नापने के लिए यानी दाब नापने के लिए करने हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी टॉपिक को जो है मैंने आपको ऊपर कुछ पॉइंट नोट डाउन करवाया जिससे सबसे ज्यादा P/Q में से सबसे ज्यादा आपके एनालॉगी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उसको सबसे ज्यादा याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग का पता लग गया कि इस उपकरण का प्रयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान के, बैरोमीटर दबाव के, इसी तरह बहुत सारे उपकरण आते हैं जिसका प्रयोग हम लोग उसको क्या तापमान नापने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद से चलते हैं स्टडी एंड टॉपिक पर, यानी किस चीज का स्टडी हम लोग किस टॉपिक का स्टडी हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोला जाता है। अगर कोई हम लोग का कीड़े का अध्ययन करता है तो उसे हम लोग कीट विज्ञान में पढ़ते हैं। भूकंप का अध्ययन हम लोग भूकंप विज्ञान में पढ़ते हैं। वनस्पति का अध्ययन हम लोग वनस्पति विज्ञान में करते हैं। वास्तविकता का थी हम लोग का ऑटोलॉजी में करते हैं। रोग का हम लोग पैथोलॉजी में करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय हो गए जिसका अध्ययन हम लोग किस विषय में करते हैं। जैसे मान कर चले जैसे रीजनिंग हो गया, तो रीजनिंग का अध्ययन हम लोग रीजनिंग का जो बुक आता है उसमें करते हैं ना। चाहे हम लोग का फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स का अध्ययन हम लोग जो हम लोग का भौतिक विज्ञान आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक हो गया। मान कर चले मानव का हम लोग जो मानव के बारे में पढ़ना है तो ये नहीं ना कि भूकंप विज्ञान में जाके पढ़ लीजिएगा, मानव का मानव विज्ञान में जाके पढ़िएगा ना, समझिए बातों को। यानी अगर कोई व्यक्ति एनिमल का बारे में जानना चाहता है तो उसे जूलॉजी पढ़ना चाहिए। बर्ड के बारे में पढ़ना है तो ऑर्थनोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो हर कुछ का एक विषय हो गया, उस विषय के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। इससे भी ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी स्टडी एंड टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि किस विषय के अध्ययन को हम लोग क्या बोला जाता है। अगर मान के चले कोई हिंदी का अध्ययन कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, कोई इंग्लिश का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने ऊपर कुछ नोट डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं। उन टॉपिक को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लिया। और जो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका मैं PDF आपको हम लोग का जो प्ले ऐप है एग्जाम हंट उस पर मैं अपलोड करवा दूंगी। वहाँ पे आप जाइएगा और रीजनिंग के सेक्शन में जाके आप लोग यहाँ पे जो PDF उसको डाउनलोड करके उसके बाद से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो मैं पढ़ा रही हूँ।
जिससे आपके पॉइंट और क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद से हम लोग क्वांटिटी यानी यूनिट को देखते हैं, यानी मात्रा और इकाई को, यानी अगर द्रव्यमान की इकाई क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, बल की इकाई क्या हो गया, न्यूटन हो गया, प्रतिरोध की इकाई क्या हो गया, ओम हो गया, कोण की इकाई क्या होगा, रेडियस हो गया, करंट की इकाई क्या, एम्पियर हो गया। मैंने आपको दोनों लैंग्वेजों में, जो इंग्लिश वाले बच्चे हो इंग्लिश में और जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, दोनों लैंग्वेजों में लिख दिया है, जिससे आपको नोट बनाने में या फिर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। दबाव का प्रयोग करना, पास्कल के, करेंस के लिए हम एम्पियर का, प्रेशर के लिए पास्कल का, टेम्परेचर हम लोग किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, लेंथ किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, एनर्जी किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं, वॉल्यूम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो गया, उसके इकाई को मान कर चलिए किलोग्राम हम लोग न्यूटन में तो जाके माप नहीं ना सकते हैं, द्रव्यमान में ही ना किलोग्राम मापिएगा। तो मेनली क्वेश्चन हम लोग से ऐसे ही पूछता है कि अगर हम लोग लेंथ मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं तो एनर्जी को मापने, एनर्जी किस में मापा जाएगा, जूल में मापा जाएगा। अगर लेंथ हम लोग का मीटर में मापा जाता है तो एनर्जी हम लोग का किस में मापा जाएगा, जूल में मापा जाएगा। जैसे टाइम हम लोग का सेकेंड में मापा जाता है तो और किस में माना जाएगा, जूल में माना जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिससे सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एनालॉजी यानी सिमिलरिटी यानी समानता एक ऐसा चैप्टर है, उसे आप लॉजिक बेस पे कभी नहीं बना सकते, उसको आपको नॉलेज बेस पे ही बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग का पीछे जो हम लोगों ने कंप्लीट किया कोडिंग डिकोडिंग, उसमें आप देखें कि उसमें सबसे ज़्यादा लॉजिक का प्रयोग हो रहा था, पर इसमें लॉजिक का प्रयोग मेनली ज़्यादा नहीं होता है, इसमें आपके नॉलेज का प्रयोग होता है। तो हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा आपको नॉलेज रखने की एग्जाम में ज़रूरत है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप को, यानी व्यक्तिगत और समूह को, यानी किसी व्यक्तिगत के, मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, उनके समूह अगर बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, यानी अगर सैनिक है तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, सेना बोला जाता है, यानी सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, आर्मी बोला जाता है। फ्लावर के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बुके बोला जाता है। सिंगर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, चॉर्च बोला जाता है। इसी तरह मछली के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोल बोला जाता है। आदमी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। जो मवेशियों का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। अंगूर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। कलाकार के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मंडली बोलते हैं। यानी बहुत सारे अगर कलाकार एक साथ जुट जाएं तो उसे हम लोग मंडली बोलेंगे। बहुत सारे झुंड यानी बहुत सारे जानवर मवेशी जो हम लोग का एनिमल हो गए, अगर एक साथ जुड़ते हैं तो हम लोग उसे झुंड बोलते हैं। ठीक है। इनसे सबसे ज्यादा आपको टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बारी बारी से मैं उसको एक बार बता दे रही हूँ कि उन टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलनी और क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद से मेल एंड फीमेल से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी थी पुरुष और महिला से, यानी घोड़ा का से मेल हो गया और एक फीमेल प्रजाति होगा, यानी मेल फीमेल क्या बोलते हैं और फीमेल में हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का इंडिविजुअल एंड क्लासेस हो गया। ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिविजुअल, कोई हम मान कर चल हम लोग जाति होगा तो हम लोग बहुत तरह के जाति में आता है। पहले हम लोग का आदि मानव आते थे, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं तो। वैसे ही मंकी हम लोग का मेनल में आते हैं, स्नेक हम लोग का रेपिटल में आते हैं, पेल्ट हम लोग मेंटल में आते हैं। तो इसी तरह आपको हम लोग का क्वेश्चन है, उसका स्टडी और टॉपिक तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि किसी भी विषय को अगर किस में अध्ययन का मान कर चलो हम लोग कीड़े का अध्ययन करें, कीड़े के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कीट विज्ञान में पढ़ेंगे। भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप विज्ञान में। पौधों के बारे में अगर हम लोग पढ़ना है तो हम लोग को पौधे विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग को रोग के बारे में, बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ना है तो हम लोग को पैथोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, उसके अध्ययन और एक्शन को। उसके बाद से हम लोग देखते हैं टूल्स और एक्शन को, यानी ऊपर ही में बताया कि हर कोई टूल्स होता है, हर कोई उपकरण होता है, उसका एक एक्शन बना हुआ है, उसका कार्य एक बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया ही था ऊपर ही कि पेन है तो उसका काम क्या करना है, उसका काम करना है लिखना, उसका काम क्या है, लिखना। अगर कोई मान कर चलिए आपका आ, गन ही हो गया, गन हो गया तो उसका काम क्या है, गोली मारना। ठीक है। फायर करना, ये हम लोग का है। जैसे हर कोई उपकरण है, हर कोई टूल्स है तो उसका एक एक्शन होता है। अगर हम लोग का चाकू है तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है काटना होता है। अगर कोई कुदाल है तो उसका काम क्या होता है, हम लोग का खेत में फावड़ा चला। अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी कोई एक्शन होता है। यानी हर कोई चीज है जो बना हुआ है,
हर कोई उपकरण उसका एक एक्शन है। जैसे मैं अभी आपको कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो कंप्यूटर का क्या एक्शन है? कंप्यूटर का एक्शन है कि उसको कार्य को आपका इधर से उधर भेजना, चाहे उसमें आपको सेंड करना, उसको रिकॉर्ड करना, तो उसका वो एक्शन हो गया, ठीक है। यानी जैसे सुई का हो गया, तो सुई का एक्शन क्या होगा? सुई क्या क्रिया करते हैं? सुई छिलने का काम करते हैं। तलवार हम लोग का क्या काम करता है? तलवार वध करने का काम करता है। फिल्टर हम लोग का क्या काम करता है? शुद्ध करने का, पानी और नीचे कुछ भी उसको शुद्ध करने का काम करता है। कलम हम लोग का लिखने का काम करता है। कुदाल हम लोग का खोदने का काम करता है। चाकू हम लोग का काटने का काम करता है। स्टीयरिंग हम लोग को ड्राइविंग करने का काम करता है। बंदूक गोली मारने का काम करता है। यानी जो भी उपकरण, जो भी टूल्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आप उसको ध्यान से सोचिएगा तो सबका एक एक्शन बना हुआ है, सबका एक क्रिया बना हुआ होता है, सबका एक काम होता है। तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि अगर हम लोग मीटर का, कोई मीटर है उसका प्रयोग अगर हम लोग नापने में करते हैं, नापने में करते हैं, उसी प्रकार अगर हम लोग बंदूक का प्रयोग किस में करेंगे, तो बंदूक का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? तो मैंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि जो साइड में आपका ए वाला रिलेशन है वही रिलेशन आपके इस साइड भी बनना चाहिए, तभी जाके आपके एनालॉगी के प्रश्न सही होंगे। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है कि मीटर हम लोग का नापने का बन रहा है, तो इसका क्या बता रही है? इसका एक्शन बता रहा है। यानी यह उसका कार्य करने का एक्शन, उसका क्रिया को बता रहा है कि मीटर हम लोग का नापने का काम करता है, तो बंदूक काटने का तो काम नहीं करेगा। बंदूक का एक्शन क्या होता है? बंदूक का एक्शन होता है गोली मारना, ठीक है। तो गोली मारना बंदूक का एक्शन हो गया, ठीक है। यानी दोनों साइड हम लोग का रिलेशन बराबर होना चाहिए। अगर आपका इधर रिलेशन उधर डगमगाया तो आपका क्वेश्चन भी डगमगा के चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग का इंडिविजुअल और क्लास हो गया, यानी कार्यकर्ता और कार्यस्थल, ठीक है। अगर बावर्ची है तो वह रसोई रसोई में ना काम करेगा। योद्धा है तो जाके युद्ध लड़ेगा युद्ध क्षेत्र में। नाविक है तो जाके जहाज चलाएगा। ब्यूटिशियन है तो पार्लर में जाके काम करेगी। अभिनेता है तो मंच पे काम करेगा। ये नहीं ना कि अभिनेता जाके कोर्ट में केस लड़ने लगेगा, वकील जाके पढ़ाने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। सभी का एक कार्य डिसाइड होता है कि उसको क्या करना है, उसको कहाँ पे जाके काम करना है। जैसे डॉक्टर है तो जाके अपने क्लिनिक में काम करेगा, वकील है तो जाके कोर्ट में काम करेगा, मैकेनिक है तो अपने गैरेज में जाके काम करेगा, कोई किसान है तो अपने खेत में जाके काम करेगा। यानी हर किसी का एक वर्किंग प्लेस होता है, हर किसी का एक स्थान होता है जहाँ पे उसको कार्य करने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद से कार्यकर्ता और उत्पाद हो गया, वर्कर एंड प्रोडक्ट हो गया। यानी जैसे अगर देखते हैं कि ऊपर मैंने बताया कि कलम का काम क्या होता है? लिखना होता है। उसी तरह हम लोग का हर कोई अगर प्रोडक्ट बनाए तो कुछ काम करके देता है ना, कोई एक्शन या फिर कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, तो कलम से जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को लिख के दे रहा है। उसी तरह शिक्षक हम लोग का क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बावर्ची हम लोग को खाना बनाता है। जज हम लोग का जस्टिस न्याय करता है। निर्माता हम लोग को फिल्म बनाता है, ठीक है। उसके बाद से उत्पाद और कच्चा माल को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। मैंने बताया कि हर कोई प्रोडक्ट बनाए तो उसका एक रॉ मटेरियल जरूर होता है। ऐसे तो नहीं और सीधे जाके प्रोडक्ट बन गया। उसका अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड होता है। बाद में उसको एक साथ जोड़ कर, एक साथ जुट करके तब उसको हम लोग एक रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे हम लोग बोले ऊपर ही मैं बताया कि अगर आप मिल्क देखिएगा तो मिल्क से हम लोग बटर बनाते हैं। फ्लेक को हम लोग दीवार बनाते हैं। वुड से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। ग्लास से प्रीमियम बनाते हैं। पेपर से हम लोग का बुक बनता है। जो हम लोग का गोल्ड होता है उससे हम लोग का ज्वेलर बनता है, ठीक है। जो हम लोग का चमड़ा है उससे क्या बनता है? जूता बनता है। ऊन है उससे स्वेटर बनता है। अंगूर है उससे शराब बनता है। यानी हर किसी का एक कच्चा रॉ मटेरियल होता है। उसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग उसको प्रोडक्ट में ढालते हैं। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट को बनाने में क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि हम लोग कागज का प्रयोग करके, अगर हम लोग को क्वेश्चन दे दे कि कागज का प्रयोग करके हम लोग किताब बनाते हैं, किताब बनाते हैं, तो सोना का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाएंगे? तो सोना का प्रयोग करके आप लोग चमड़ा का जूता तो नहीं ना बना दीजिएगा। यहाँ का तो रिलेशन सही नहीं बैठेगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आभूषण लिखेंगे। यानी हम लोग कागज से हम लोग किताब बनाते हैं, जो सोना से क्या बनाएंगे? आभूषण बनाएंगे। इधर दोनों साइड का रिलेशन बराबर बैठ रहा है, दोनों साइड का रिलेशन सही बैठ रहा है, ठीक है।
उसके बाद से मैंने ऊपर आपको बताया कि मेनली 3 टाइप में सबसे ज़्यादा आपके एनालॉगी के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपके वर्ड बेस पे बनता है, दूसरा आपका लेटर बेस पे बनता है और तीसरा हम लोग का नंबर बेस पे बनता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके तीनों बेस पे, तीनों के आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी। तो मैंने ऊपर तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, हम लोग वर्ड बेस पे यानी शब्द के आधार पर जो क्वेश्चन हम लोग के बनते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के टाइप को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हम लोग का वर्ड बेस पर यानी शब्द के आधार पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा और या फिर समझने में भी इजी होगा कि हाँ ये आपके वर्ड के क्वेश्चन है, ये आपके लेटर के क्वेश्चन है, ये आपके फिगर के क्वेश्चन है, ये आपके नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ टाइप देखते हैं। तो फाइंड वन वर्ड यानी एक शब्द को ढूंढना। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप के पहले क्वेश्चन होता है, यानी फाइंड द वन वर्ड यानी एक शब्द को ढूंढना है। इसमें बोले कि उस विकल्प का चयन करे जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा हम लोग का पहले से। तो इसमें देखिए, इसमें आपका 4 शब्द दिया होता है, एक किसान है, एक खेत है, एक कलाकार है और एक यहाँ पे हम लोग को फुलफिल करना है। ठीक है, इसमें से कोई भी गायब कर देंगे, ये नहीं है कि लास्ट वाला गायब किया तो लास्ट वाला ही गायब कर देगा, कभी यहाँ का हटा देगा, कभी इधर का गायब कर देगा। यानी चारों में से कोई एक शब्द यानी फाइंड द वन वर्ड यानी कोई एक शब्द आपको गायब कर देगा, उस एक शब्द को आपको मेनली ढूंढना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि किसान हम लोग का किस में काम करता है, खेत में काम करता है। फार्मर हम लोग का किस में वर्क करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं। तो किसान का क्या हो गया, इसका वर्किंग प्लेस हो गया यानी उसका कार्यस्थल हो गया। तो कलाकार कहाँ पे काम करेगा, कलाकार का बहुत लोग अभिनेता यानी एक्टर मान देता है, तो उसका कार्यस्थल नहीं ना हुआ, कार्य भी नहीं हुआ, लायक भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों साइड का मैंने बनाया कि एनालॉगी का एक तराजू के दो पहलू के तरह होते हैं, यानी दोनों पहलू हम लोग का बराबर होना चाहिए। इस साइड का पहलू में जितना रिलेशन बन रहा है उसका इस साइड में भी वही रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का किसान है तो किसान का वर्किंग प्लेस बता रहा है ना खेत, तो कलाकार का वर्किंग प्लेस क्या होता है, थिएटर होता है। मैंने आगे ही पीछे ही आपको बताया कि कलाकार कहाँ पे काम करता है, थिएटर में काम करता है। तो यहाँ पर वर्किंग प्लेस का रिलेशन बन रहा था, तो यहाँ पे भी हम लोग को वर्किंग प्लेस का ही रिलेशन लगाना होता है। ठीक है, समझिए आप पहला टाइप को। चलिए फिर हम लोग दूसरे टाइप को वर्ड के आधार वाले पर देखते हैं। दूसरा हम लोग का टाइप कौन सा, फाइंड द पेयर यानी जोड़ा। जोड़ा मतलब क्या हो गया, जोड़े के हिसाब पे आपको ढूंढना है, यानी जो जोड़ा नहीं बोल सकते, आपका जोड़ा इधर आपके दो जोड़ों को ढूंढना है, वहां पे तो सिंगल ढूंढना था पर यहाँ पे आपको जोड़ा ही गायब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, चलिए एग्जाम्पल के आधार, अगर हम लोग किसी प्रश्न को एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं ना तो हम लोग को माइंड और क्लियर हो जाता है प्रश्न को, इसलिए मैं हर टॉपिक को आपको एक एग्जाम्पल जरूर करवाती हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों के संबंधित में शब्द को चुनें। यानी जैसे आदमी आपके भीड़ से संबंधित है, तो ये आदमी भीड़ कब बोला, मैंने ऊपर आपको ग्रुप थी जैसे इंडिविजुअल और ग्रुप पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि आदमी के बहुत सारे, अगर आप बहुत सारे आदमी अगर एक साथ जुट जाते हैं तो हम लोग भीड़ बोलते हैं। तो अगर मंडली एक साथ जुड़ जाती है तो कलाकार नहीं बोला जाता है, उसके कलाकार को ना मंडली बोला जाता है। आर्मी को सैनिक नहीं बोले, पर सैनिक को हम लोग सोल्जर को क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको इंडिविजुअल में कराया था। ठीक है, तो ये नहीं कि अभी हमेशा या इधर साइड का ही गायब करेगा, कभी कल इधर साइड में भी फुलफिल करने के लिए दे देगा, इधर साइड में आपका फुल कर देगा, इसमें आपको व्हाट का चिन्ह लगा देगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्टेटमेंट बेस पर। दो टाइप तो मैंने आपको वर्ड के आधार पर, शब्द के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें दो टाइप मैंने आपको बता दे। पहला टाइप हम लोग का कौन था, वन वर्ड यानी जिसमें एक शब्द को हम लोग को छिपा दिया था, उस एक शब्द को हम लोग ढूंढ के उन 4 ऑप्शन में से उसको फुलफिल करना था। और दूसरा कौन था, दूसरा हम लोग का पेयर के आधार पर था, यानी जोड़ा हटा ही दिया था, उन जोड़ों को रिलेशन बैठा के बैठाना था, यानी दोनों साइड का। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का तीसरा जो टाइप हो कौन सा, स्टेटमेंट बेस यानी कि स्टेटमेंट के आधार पर। तो एग्जाम्पल के जैसे बोल रहा है कि और जो स्पीडोमीटर है वो हम लोग गति से संबंधित है,
उसकी प्रकार हम लोग कंपास किससे संबंधित है। तो बोल रहा है कि स्पीडोमीटर का क्या काम होता है, गति का काम होता है। तो यह कौन से है, उसका एक्शन दिखा रहा है कि इसका एक्शन हम लोग क्या बोला जाता है। जैसे स्पीडोमीटर का जो एक्शन होता है वो क्या एक्शन होता है, उसका गति नापना एक्शन होता है। उसी प्रकार हम लोग कंपास का एक्शन क्या होता है, कंपास का जो एक्शन होता है उसको हम लोग देखते हैं तो कंपास का सुई नापने का काम करेगा, लंबी दूरी पैदल चलेगा, राइडर करेगा नहीं। कंपास जो होता है वो हम लोग का दिशा मापता है। तो इधर हम लोग का एक्शन का रिलेशन बन रहा था, तो इधर भी हम लोग को एक्शन का ही रिलेशन बैठाना है। अगर इधर हम लोग दूसरा रिलेशन बैठा देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो हम लोग का एनालॉगी का मेनली होता है वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं नो एक शब्द में अगर आप सोचना या समझना चाहे तो एनालॉगी आप एक तराजू के दो पहलू के तरह मान लीजिए, जिसमें दोनों पहलू आपके बराबर होने ही होने चाहिए। जो रिलेशन आपके इस पहलू में है वही रिलेशन आपके इस पहलू में भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग का चौथा टॉपिक होता है वो हम लोग का कौन सा होता है, अल्टरनेट बेस पर, यानी अल्टरनेट पर। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द समूह को हर्ट्ज और डॉलर के स्थान पर रखना चाहिए ताकि बाईं ओर के शब्द के युग्म के बीच का पैटर्न संबंध वही हो जो कि दाईं ओर है। यानी यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो इधर का रिलेशन है वही रिलेशन आपके इधर का भी होना चाहिए। यानी जो बाया साइड में जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन हम लोग का दाया साइड में भी बन रहा है। यहाँ पे भी तो वही बात आ गया कि हम लोग का दोनों साइड का रिलेशन, हम लोग का दोनों साइड का जो पैटर्न है वो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो रिलेशन आपके इस साइड में बन रहा है वही रिलेशन आपके इस साइड में भी बनना चाहिए। तो बोल रहा है कि हम लोग का नाव का और इधर घर का, तो नाव जल में चलता है, ठीक है, तो मनुष्य में तो घर चलेगा नहीं। मान के नाव जल में चलेगा तो मनुष्य में घर चलेगा नहीं ना। ये वाला तो रिलेशन फिट नहीं बैठ रहा है। ये वाला देखते हैं, नाव से हम लोग जल यात्रा करते हैं, ठीक है, जल यात्रा हम लोग नाव से करते हैं। तो बिस्तर से हम लोग घर नहीं ना करते हैं, घर बनाने के लिए ईंट ओट लगेगा, ईंट वाला भी रिलेशन नहीं बैठ रहा है हम लोग का। डोंगी और हवेली का बन रहे, तो देखिए डोंगी इसको किसको बोलते हैं, डोंगी हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग देखते थे जो टोकरी की तरह होता था, जो गोल साइड में एक नाव होता था जिसको अकेले कोई व्यक्ति चला सकता था, जो गोल एक टोकरी जैसे आपका होता है ना, दौरा जिसको बोलते हैं, उसी तरह बनता है। तो एक नाव का एक पार्ट हो गया, तो हवेली भी एक घर का पार्ट हो गया। यानी जिस तरह हवेली जो डोंगी जो है वो नाव का एक पार्ट है, उसी तरह हवेली भी हम लोग का एक घर का एक पार्ट है। ये वाला रिलेशन दोनों साइड का हम लोग का सेम बैठ रहा है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बैठ रहा है, यानी उन दोनों के प्रकार का बैठ रहा है कि दोनों के हिसाब पे एक पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो मेनली चार टाइप हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो टाइप हो गए जो कि हम लोग का किसका टाइप था, जो हम लोग का वर्ड के टाइप थे, यानी जो हम लोग का किसका था, शब्द के टाइप थे। यानी इन चारों टाइप के होते हैं जो कि हम लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शब्द के आधार के जो क्वेश्चन हम लोग के होते हैं, टॉपिक होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं एक एक करके आपको सभी जो टाइप होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। इसमें पहला टाइप हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, वर्ड बेस पे, यानी शब्द के आधारित टाइप हम लोग पढ़ना है, जिसमें आपको मेनली चार टाइप के क्वेश्चन उसके अंडर में देखने होते हैं। उन चारों टाइप को मैंने पढ़ा दिया। जो कि पहला हम लोग का टाइप कौन था, वर्ड, वन वर्ड, यानी जिसमें एक शब्द ढूंढना था। दूसरा हम लोग का कौन सा टाइप था, पेयर था, जिसमें हम लोग को जोड़ा ढूंढना था। तीसरा कौन था, स्टेटमेंट बेस पे था, ठीक है, जिसमें हम लोग को एक्शन के हिसाब पर काम करना था। और चौथा कौन था, अल्टरनेट था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ड बेस पे यानी शब्द के आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं एक बार कंप्लीट करा दूंगी। उसके बारी बारी से मैं आपको सभी एक एक करके कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा आपके पहले से संबंधित है। यानी बोल रहा है कि तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जो कि आपका दूसरा पहला से है, ठीक है। इसमें भी आपका हो गया, सीधे आप क्लियर ही बोल दे रहा है,
क्वेश्चन में कि आपका रिलेशन दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, नहीं कि आपका इधर रिलेशन 200 चला गया और उधर रिलेशन 200 चला गया। ऐसे नहीं, इधर आपका 100% का रिलेशन बैठ रहा है तो इधर भी आपका 100% का रिलेशन बैठना चाहिए। ये नहीं है कि इधर 80% 40% आपका रिलेशन बैठे। ऐसा कभी भी एनालॉजी के क्वेश्चन में आप मत कीजिएगा, जिससे आपके क्वेश्चन मेनली गलत होने के एग्जाम में चांसेस होंगे। आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसको आंसर करना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। बोल रहा है कि मून है जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो मून होता है वो हम लोग का कौन सा होता है, सैटेलाइट होता है। तो हम लोग का अर्थ क्या होता है? बोल रहे कि चंद्रमा एक उपग्रह होता है। तो पृथ्वी सूरज तो होता नहीं है, ठीक है, सौरमंडल तो होता नहीं है, छोटा तारा भी नहीं है। जो पृथ्वी है वो क्या है, हम लोग का प्लेनेट है, ग्रह है। तो देखिए अभी नॉलेज का बात आ गया। अगर आप इसमें अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अगर आप जीके जीएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप देखिएगा कि आप देखेंगे कि पृथ्वी में होता है ना, सौरमंडल में होता है कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, नीला ग्रह कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उस बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने को क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो भी क्वेश्चन और जो भी टाइप आपको बताया, उसमें मैंने आपको जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, आपने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो कल हम लोग इसके आगे को क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे और नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर आज के हम लोग क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। और आप पहले जाइए हम लोग के प्ले स्टोर पर जाके हम लोग का जो ऐप है एग्जाम हंट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो हम लोग का एग्जाम हंट ऐप, वहाँ पे आप जाइएगा तो जो रीजनिंग का सेक्शन है क्लासेस का है, तो वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, जो मैं अभी आपको अपलोड करवा दूंगी। और जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर जो मैंने फाउंडेशन बेस्ड में फाउंडेशन सीरीज में लिया था, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक उठा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी बाई क्यू से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में अपलोड करवा दिया है। आप जाके एक बार टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ उस टॉपिक में अभी हम लोग को कितना काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी क्लासेस को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और रीजनिंग वो भी अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सके। क्योंकि अगर आपका नींव मजबूत होगा तभी आपका बिल्डिंग भी मजबूत होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।